तो ये जो इंडिया की वायर और केबल वाली इंडस्ट्री है, यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी हालिया परफॉर्मेंस भी इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियों की है, वो बहुत ही फैंटास्टिक रही है। अगर आप किसी कंपनी की कॉन कॉल चाहे पॉलीकैब या केईआई की देखेंगे, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट केपेक्स करने के बारे में बात कर रहा है। यानी फिर आने वाले 1-2 साल में काफ़ी सारा केपेक्स होने वाला है। तो ऐसे ही एक कंपनी है, काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका नाम है एक्सीलेंट केबल एंड पैकेजिंग करके। तो इस कंपनी का पिछले 3 साल में जो सेल्स ग्रोथ थी वो 40 से ग्रेटर देन रही है, 40-44% की इसने ग्रोथ की है। तो ये कंपनी फ़ोन कॉल वगैरह करती नहीं है। तो अभी इसने हाल में एनुअल रिपोर्ट जारी की थी, तो मैंने सोचा एक बार इसके एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज़ करते हैं, क्योंकि एक कंपनी जो कि 19 के प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है और जिसे पिछले 3 साल में जिसकी 40% से ज़्यादा की ग्रोथ स्टोरी रही हो, तो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग डील लगती है। तो अभी मैं इसकी एनुअल रिपोर्ट देख रहा था, तो H2 के अगर इसके आपने रिजल्ट देखे होंगे, तो वहाँ पे इसके मार्जिन्स भी पहले की कंपैरिजन में डाउन हुए हैं। तो पहले इसका जो जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 15 का हुआ करता था, अभी इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10 का है। तो जो मार्जिन्स वगैरह डाउन हुए थे, क्या आने वाले दिनों में केपेक्स होगा, क्या गाइडेंस है, वो सारी चीज़ मैंने इसकी एनुअल रिपोर्ट में जानने की कोशिश की। तो जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है, तब से आप देखेंगे 1 साल में लगभग 40 से 45% करेक्ट हो चुका है। तो 220 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और 19 का इसका जो है प्राइस टू अर्निंग है। तो अभी मैं इसकी गाइडेंस की बात करूं तो मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लगभग 20 से लेकर 25% के हिसाब से 2026 में ग्रो करेंगे। और इनका जो मार्जिन्स डाउन हुए उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनकी जो इन्वेंट्री है वो रखी रही उसके हिसाब से। दूसरा जो कॉपर वगैरह है उसके प्राइस इंक्रीज हुए। तीसरा जो एम्प्लॉय की हायरिंग कॉस्ट है, तो एम्प्लॉय की हायरिंग कॉस्ट और कॉपर की प्राइस ये इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री अगर कंपनी के पास रहती है और जो चीज़ है वो आप उसे सेल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो 20 से 25% की जो गाइडेंस है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है और वो अगर कंपनी कैप्चर नहीं कर पा रही है, तो जो पॉलीकैब जैसी जो कि मार्केट लीडर है, अगर आप देखेंगे इतना बड़ा बेस होने के बाद भी उनका जो परफॉर्मेंस है, जो गाइडेंस है वो 25 से 30% का है, तो वो एक ज़्यादा बेहतर डील रहेगी इस इन कंपैरिजन एक स्मॉल कैन कंपनी जहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद मैनेजमेंट थोड़ा अट्रैक्टिव गाइडेंस वगैरह देगा, लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें ऐसी कोई गाइडेंस नहीं लगी और 20 से 25% की ग्रोथ पे मुझे ये डील थोड़ी सी ऐसी ही लगती है, ज़्यादा सही नहीं लगती। मैं कहूँगा कि एक इंसान को अगर यहाँ पे कंपैरिजन करना हो या डिसीजन लेना हो, तो केईआई और या पॉलीकैब में से एक बेहतर डिसीजन हो सकता है, क्योंकि उनके पास जो आप समझोगे इतना बड़ा बेस है, इतना बड़ा उनके पास मार्केट है, तो वहाँ पर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, रिस्क भी आपका लोअर साइड में रहेगा। तो वैसे तो ये कंपनी ठीक थी, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे, लेकिन जो ग्रोथ वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम में दिख रही है।